जैसे जंगल में आ गए हैं ना, जंगल में आ गए हैं शिकार करने के लिए, हंटर हंटर करने के लिए आ गए। पता है, मैं गई थी इंटरव्यू देने के लिए, और कहीं मतलब कि कोई कायदे का नहीं मिल रहा है। यही होता है प्राइवेट जॉब में ना, यही झेलना पड़ता है। कहीं कोई कायदे का नहीं मिलता है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। और मनपसंद जॉब तो गवर्नमेंट ही है, जो कि मेरा पसंद है, जिस सेक्टर में मैं प्रिपरेशन करती आ रही हूँ। वो मेरा बहुत ही पसंदीदा सेक्टर है और बहुत ही पसंदीदा जॉब है। बट रिसीव अचीव नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। किस्मत ही बोल सकते हैं, किस्मत का मारा। बट प्राइवेट जॉब में भी ना, देखो, मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, और वर्क फ्रॉम होम से तो काम बिल्कुल भी नहीं चलता है। मतलब 9 के बराबर काम चल जाता है, कैसे जैसे तैसे चल जाता है। तो मैं गई थी देखने के लिए जॉब जॉब मतलब इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तो एक तो कायदे की सैलरी नहीं लगा रहे हैं। मान लो कि 12, 13, 14 सैलरी लगाएंगे, तो उसमें क्या होगा। बाहर रहते हैं, अपना खर्चा भी नहीं निकल पाएगा। तो मुझे पसंद नहीं आता है जब तक मतलब 20 सैलरी नहीं हो, 20, 22 सैलरी नहीं हो, तब तक मुझे नहीं जमता है कहीं भी कोई भी जॉब। वर्क फ्रॉम ऑफिस, एक तो उनको 12, 14 घंटा दो, इससे बढ़िया कि घर पे ही काम करें। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं जमता है कि मैं बाहर जाऊं, ऑफिस वर्क फ्रॉम ऑफिस करूं और मुझे 12, 14 हज़ार रुपये मिले। तो उससे कुछ भी नहीं हो पाता है, अपना ही खर्चा नहीं हैंडल कर हो पाता है। मैं क्या पेरेंट्स को सपोर्ट करूंगी, और क्या 1, 2 रुपए का भी नहीं सपोर्ट कर पाऊंगी उन्हें इमरजेंसी में भी। तो मुझे ऐसा जॉब चाहिए कि थोड़ा सैलरी वाला हो, लेकिन कहीं मतलब हाई सैलरी बेस्ड बेस्ड जॉब हो मुझे, वो चाहिए। लेकिन कहीं सेट नहीं हो पा रहा है, और मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। कई जगह मैंने इंटरव्यू दिया है, बट या तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ही एटमॉस्फेयर क्या समझ में आ जाता है कि कैसी कंपनी है कैसी नहीं है। तो या तो वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है, और दूसरी वहाँ की सैलरी नहीं पसंद आ रही है। ऊपर तो उस मैं तो जहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाती हूँ, वहाँ भी सिलेक्ट कर लेता है, कोई भी सिलेक्ट कर लेता है मुझे। बट सैलरी की, अब वो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने वर्क किया हुआ है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस है मुझे। तो मुझे बहुत बेकार लगता है कम सैलरी वाला जॉब। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छी सैलरी वाला जॉब मिले, जो कि प्राइवेट सेक्टर में नहीं समझ में आता है। प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट ही सेक्टर है, अब क्या करूँ। तो चलिए देखिए, कहीं हो जाता है ऊपर वाले की दुआ से तो ठीक है, क्योंकि अभी मेरा आरआरबी का लास्ट एग्ज़ाम था। तो मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि एग्ज़ाम देने के बाद अगर थोड़ा भी गड़बड़ मेरा पेपर गया, और मुझसे थोड़ा भी कुछ मिस हुआ, तो मैं प्राइवेट जॉब करना स्टार्ट करूँगी और हमेशा के लिए ज्वाइन करूँगी। कोई एक अच्छी सी कंपनी पकड़ूंगी और उसी में अपना ग्रोथ देखूंगी। तो मैं ये पहले से डिसाइड कर ली थी, और मैं काफ़ी सर्च कर रही हूँ जॉब। लगभग मुझे 20 दिन हो गए हैं, लेकिन कहीं भी सिलेक्ट अभी मतलब कोई भी अच्छी अच्छी सैलरी वाली मुझे जॉब नहीं मिला है। तो देखते हैं ऊपर वाले तो कुछ और ही लिखे हैं किस्मत में, और वो क्या लिखे हैं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है, जो भी होगा वो तो सामने ही रहेगा, क्योंकि ब्लॉग तो डेली डेली जाता है, तो समझ में आएगा ही। जब ऑफिस ज्वाइन हो जाएगी तो अप डाउन लगा रहेगा। और क्या है ना कि मुझे बिल्कुल भी एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, घर पे पूरे दिन रहना। और मैं मजबूरी में कर रही थी, पूरे दिन घर पे रहना, और झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, दिन भर सफाई में लगे रहना।
ये सब मुझे बिल्कुल भी कभी नहीं पसंद आएगा, नहीं पसंद आता है मुझे। हाँ, कोई मुझसे पैसा ले ले और मैं उसको सैलरी दे दिया करूँगी, वो कर दिया करे, लेकिन हाँ एकदम सफाई से करे जैसे मैं करती हूँ। लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जो मेरे जैसा सफाई से करेगा, इसलिए मैं सफाई वाली रख के भी मैं थक गई हूँ, हार गई हूँ। तो मैं सफाई वगैरह कोई नहीं रखती हूँ, मैं खुद से ही काम करती हूँ और खुद से काम करना बहुत ही सही होता है, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है। 10 दिन में 1 दिन बीमार पड़ ही जाती हूँ मैं। तो क्या करना है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो भी है करना ही है। लेकिन मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती हूँ कि मैं किसी की पत्नी रहूँ और मैं पूरा दिन घर पे झाड़ू पोछा करूँ, खाना बनाऊँ, सबको चाय पिलाऊँ, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाऊँ। देखो, मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन खाना तो पसंद है, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना भी पसंद है, लेकिन मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंसी चाहिए। मुझे मेरा खुद का पैसा चाहिए। मैं मरते दम तक नहीं चाहूँगी किसी दूसरे का पैसा खाना। और दूसरे के पैसे से एक माँ एक कहावत कहती है मेरी कि दूसरे के नुन्नू से कब तक मूतेंगे। तो वही हाल है कि दूसरे के पैसे से कब तक कोई खुश रह सकता है। अपने पास पैसा होता है तो उसकी बात ही अलग होती है। चलिए, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। और मैं काफ़ी बोरिंग महसूस कर रही हूँ, क्योंकि आपको बता दूँ कितनी सब्जी रखी गई है। देखो, 1 मिनट, देखो तीनों पॉलीथीन जो भर के रखी गई है यहाँ पे ना, देखो ध्यान से। एक में पालक है और सेम है, मटर है, धनिया है, टमाटर है, बहुत सारे, मतलब जो भी है सब्जी है, पूरी भरी हुई सब्जी है, इतना जान लो। और इतनी सब्जी है, ये रात की सब्जी रखी हुई है, शाम की सब्जी। अब बताओ कि मेरी इच्छा भी नहीं होती है। मेरे पास इस समय पैसे की बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है और मेरी इच्छा नहीं होती है कि मैं कुछ बना के खाऊं। आज मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, बट देखो क्या होता है। सैलरी तो एक्सपेक्टेशन सैलरी, उन्होंने पूछा कि क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है आपकी, सैलरी रहेगी आपकी। तो मैंने बताया अपना एक्सपेक्टेशन, और उनके एक्सपेक्टेशन से मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। देखो, अब मटर छीलूंगी मैं, मटर छील के और मटर भूनूंगी, चाय वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि खाना नहीं बना है। मैं चली गई थी इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू देकर आई तो मैं एक नॉर्मल सा नारियल पानी पिया और वैसे ही हूँ, खाना नहीं खाई हूँ। नारियल पानी पी करके झाड़ू लगाई हूँ, आई हूँ तो सबसे पहले रूम में पूरा फैला हुआ था। सुबह जल्दी जल्दी रेडी होकर मैं चली गई थी, तो झाड़ू वाड़ू लगा के थोड़ा चाय सुबह में पिया था, तो वो बर्तन था तो उसको भी धुला है। और अभी मैं जा रही हूँ, मटर छीलूँगी, पालक वालक है सब साफ़ कर लूँगी, तो कुछ बनेगा उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि कुकर वगैरह भी नहीं धुला गया है, कुकर वगैरह शाम का ही है। तो ठीक है, जैसा होगा मैं अपडेट करूँगी आपको। और ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप लोग सभी को। राधे राधे, हरे कृष्णा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अपना प्यार मोहब्बत थोड़ा बरसाइए, क्योंकि हम भी आपके घर जैसे, आपकी बहन बेटी की तरह हैं। तो प्यार मोहब्बत अपना बरसाइए और मुझसे जुड़े रहिए। प्यार मोहब्बत बरसाने का मतलब एक ही चीज़ है कि आप केवल मेरी वीडियो को देखिए, फुल वॉच कीजिए और लाइक और शेयर कर दिया करिए। शेयर नहीं भी होता है तो लाइक कर दिया करिए, कंप्लीट वीडियो देख लिया करिए। बहुत बहुत आभार रहूँगी और बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगी आप सबका। चलिए, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे सभी को। हरे कृष्णा, हरे राम।